नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु दानी के किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं। दोस्तों 2025 का PYQ रह चुका है। लघु बीजाणु दानी की जो टैपिटम परत होती है उसकी कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं, तो डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आवृतबीजी पौधों का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है। दोस्तों 2024 का PYQ रह चुका है। दोस्तों आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्थसूत्री विभाजन होंगे। दोस्तों क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, 2024 का PYQ है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो इसमें संख्या दी हुई होती है उस संख्या को 4 से डिवाइड कर दें, तो जो आपका आंसर आएगा वही सही उत्तर रहेगा। तो दोस्तों 108 को 4 से डिवाइड करने पर 27 आएगा। तो दोस्तों 27 ही आपका आंसर है, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जल परागित पादप का नाम है। दोस्तों उस पादप का नाम बताना है जिसका परागण जल द्वारा होता है, तो दोस्तों ए आंसर बनेगा। हाइड्रिला जल द्वारा परागित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, पादप के लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। दोस्तों पादप के लैंगिक जनन में कौन कौन भाग लेता है। तो दोस्तों पुष्प लेता है क्या, शाखाएं लेती हैं, पत्तियां लेती हैं, ये सभी लैंगिक जनन में केवल पुष्प ही भाग लेता है, बी आंसर बनेगा केवल फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, परागकण के बाह्य चोल में पाए जाने वाले स्पोरोपोलिनिन की विशेषता यह है कि फर्स्ट, उच्च ताप पर नष्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, सुदृढ़ अम्लों के सम्मुख नष्ट नहीं होता है, ये भी सही है। नंबर 3, सुदृढ़ क्षारों के सम्मुख नष्ट नहीं होता है। उपयुक्त में से सत्य कथन है। दोस्तों इनमें से तीनों ही सत्य कथन है, तो सी आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बीजांड काय के अंदर पाया जाता है। दोस्तों बीजांड काय के अंदर बीजांड पाया जाता है, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अंदर से शुरू होकर बीजांड के भागों का सही क्रम होगा। दोस्तों बीजांड में सबसे अंदर अंडाणु होता है, उसके बाद भ्रूणकोष पाया जाता है, भ्रूणकोष के बाहर बीजांड काय होता है और बीजांड काय के बाहर अध्यावरण पाया जाता है। दोस्तों बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एक उन्मील परागणी यानी कि चेस्मोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी कब होती है। जब परागकण व अवर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं तभी चेस्मोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी होती है, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में 3 आभासी फल हैं और एक नहीं है। जो आभासी फल होते हैं वो अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी और भाग से विकसित हो जाते हैं। दोस्तों ऊपर के तीनों सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू तीनों ही आभासी फल हैं। और दोस्तों जो आम है वो आभासी फल नहीं होता, वो सत्य फल होता है, अंडाशय से डेवलप होता है, तो डी आंसर बनेगा आम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निभाग पाया जाता है। दोस्तों निभाग बीजांड में पाया जाता है, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गैमीट होते हैं, फीमेल गैमीट हो, मेल गैमीट हो या फिर प्लांट गैमीट हो या एनिमल गैमीट हो, सब अगुणित ही होते हैं। तो दोस्तों जो नर युग्मक होता है वह अगुणित होता है, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई है, तो एग्जामिनर क्या करते हैं वो लैंग्वेज मॉडिफाई करके उसी क्वेश्चन को अलग ढंग से बना देते हैं। हम लोग इसी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। भ्रूणपोष की कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं, सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। दोस्तों 2017 और 2022 में 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। दोस्तों जहां पर बीजांड अपने व्रंत से जुड़ता है उसे नाभिका बोलते हैं, इंग्लिश में हाइलम बोलते हैं, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बहुसंधि दशा पाई जाती है। दोस्तों 2018 का PYQ है।
बहुसंधि दशा भ्रूमंग में पाई जाती है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, 2003 में, 2006 में और 2019 में 3 ईयर्स में पूछा गया है। 2006 और 2003 में उसी तरह से आया है, लेकिन 2019 में ये मॉडिफाई करके पूछा गया है। पोलिगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है अथवा एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। दोस्तों, एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी एकलिंगाश्री पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में निम्न में से कौन सा पद किसी महत्व का नहीं है। दोस्तों, ये प्योर NCERT एग्जाम्पलर है और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो एग्जामिनर होते हैं वो NCERT की लाइन ऐसी की ऐसी ही कॉपी कर देते हैं पेपर में। तो एकलिंगाश्री पौधे में विपुंसन का कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बहुभ्रूणता खोजी गई। 2017 का PYQ है। बहुभ्रूणता लियोविनोव द्वारा खोजी गई थी। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों, घास परिवार में बीजपत्र को पिर्सल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेलम बोलते हैं। ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। दोस्तों, 2018 का PYQ रह चुका है। और दोस्तों, जो अंड कोशिकाएं होती हैं वो सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। बी आंसर बनेगा। तो दोस्तों, ये थे आपके 20 MCQs।